आप सबको मेरी राम राम। आज मैं आपको भीष्म पितामह द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, जबकि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, वह युद्ध 18 दिन चला था। बाणों की सैया पर जब भीष्म पितामह लेटे हुए थे युद्ध क्षेत्र में, उस समय उन्होंने कुछ उपदेश दिए थे, महाराज राजा युधिष्ठिर को दिए थे। वह उपदेश के बारे में मैं आपको सुना रहा हूँ कि उन्होंने क्या उपदेश दिए थे। यह महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है, वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। आज मैं आपको सहिष्णुता के बारे में बताऊंगा। सहिष्णुता कहते हैं धैर्य, कि आदमी के अंदर धैर्य कितना है। धैर्य की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जो आदमी धैर्य खो बैठा, वह सब कुछ खो बैठा। तो किसी के द्वारा अपमान भी हो जाए तो सहसा अपने आपे से बाहर न जाए, यानी तुम्हारा कोई बेइज्जती अपमान कर दे, अपने आपे से बाहर न जाए, धैर्य रखे, अपने आप में उबाल न लाए, नम्रता से ही रहना चाहिए। ऐसा व्यवहार करता है उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जो मनुष्य अपने आप में धैर्य रखता है उसे कभी कष्ट नहीं मिलता। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है कि एक बार समुद्र ने अपने में मिलने वाली नदियों से पूछा कि नदियों, तुम्हारे प्रवाह में बड़े बड़े वृक्ष उखड़ के आते हैं, परंतु आज तक किसी के प्रवाह में बेंत का वृक्ष नहीं आया। बेंत का वृक्ष जो होता है एक तरह है बांस की नस्ल का होता है, जिसमें इतना झुकाव होता है कि अपने आप में वो झुक जाता है। हवा का प्रवाह चले या पानी का प्रवाह चले तो अपने आप में वह झुक जाता है। तो इसके उत्तर में तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उस बेंत से क्या मित्रता है कि आप उसको उखाड़ कर नहीं लेके आती, बाकी तुम बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर ले आती हो। तो इसके उत्तर में श्री गंगा जी ने कहा कि स्वामिन, दूसरे वृक्ष हमारे आने पर अकड़ जाते हैं, सीधे रहते हैं, वो झुकते नहीं हैं, उनमें अकड़ पर ज़्यादा होता है। हमारा वो विरोध करते हैं। मतलब जब मैं अपना वेग यानी जब मैं बहती हूँ तो पेड़ मेरे वेग के सामने झुकते नहीं हैं, अपने आप में अकड़ के खड़े रहते हैं। वो हम लोगों के वेग को देखकर झुक जाता है, और जो बेंत का पेड़ होता है वो हमको देख कर के पेड़ झुक जाता है। और वह अवसर तो सहिष्णु, विनयी और हमारे अनुकूल है, इसलिए हमें उसे उखाड़ते नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे सामने झुक जाता है, नम्र हो जाता है, उसको हम उखाड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी शरणागत में हो गया, इसलिए हम उसको उखाड़ते नहीं। जैसे वायु चलती है ना, तो जब वायु तेज चलती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उखड़ करके जमीन पे गिर जाते हैं, और जो छोटी छोटी वृक्ष लताएं
या घास होती है वह नहीं उखड़ती, क्योंकि वो हमारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं, इसलिए वे नहीं उखड़ते। नम्र हो जाना बुद्धिमानों का लक्षण है। जो आदमी अपने आप में झुक जाता है वह बुद्धिमानों का लक्षण है। मनुष्य को सर्वदा चरित्रवान होना चाहिए। अब आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ भक्त प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद ने अपने चरित्र के बल से इंद्र का राज प्राप्त कर लिया था। इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे अपने गुरु के पास गए। उन्होंने राज प्राप्ति का उपाय पूछा। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करो। इंद्र ने जब इससे भी उत्तम उपाय पूछा तब उन्होंने शुक्राचार्य के पास भेज दिया। क्यों? देवता के गुरु होते हैं बृहस्पति महाराज और दैत्य के गुरु ठहरे शुक्राचार्य। तो बृहस्पति भगवान ने इंद्र को शुक्राचार्य के पास भेज दिया। शुक्राचार्य ने प्रहलाद के पास भेजा। तब इंद्र ने वेश बदल लिया, क्योंकि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे और दैत्य वंश के ही हमारे भक्त प्रहलाद थे, तो उन्होंने शुक्राचार्य के पास भेज दिया। और इंद्र ने अपना ब्राह्मण का वेश बना करके पहुँचे और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे ऐश्वर्य प्राप्ति का उपदेश दीजिए। मगर इंद्र अपना वेश बदल करके ब्राह्मण के वेश में पहुंच गया और भक्त प्रहलाद से कहा कि भगवान आप मुझे ज्ञान की शिक्षा दीजिए। तो प्रहलाद ने कहा अभी तो मैं राजकाज में व्यस्त हूँ, अभी तो नहीं दे सकता, जब मेरे पास समय आएगा तब मैं आपको दे दूँगा। इंद्र ने कहा जब अवसर मिले तभी उपदेश कीजिएगा। प्रहलाद बहुत प्रसन्न हुए और वे समय मिलने पर उपदेश करते। इंद्र ब्राह्मण के वेश में उनके पास रहकर नम्रता पूर्वक उनकी सेवा करने लगा। यानी प्रहलाद के राज्य में राजा इंद्र प्रहलाद की सेवा करने लगा। इंद्र ने सोचा ये कभी तो इनको समय मिलेगा तभी मैं इनसे ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। तो एक बार ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने पूछा कि दैत्यराज आपने तीनों लोगों का राज्य कैसे प्राप्त किया, यह मुझे आप बताइए। कहते हैं कि आपने तीनों लोगों का राज्य जो प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया, ये मुझे आप बताइए। पहला ने कहा कि ब्राह्मण सुनो, मैं राजा के होने के अभिमान से ब्राह्मणों का कभी अनादर नहीं किया। ब्राह्मणों की हमेशा मैंने सेवा की है। सम्मान पूर्वक उनका उपदेश ग्रहण करता हूँ और उसके अनुसार आचरण करता हूँ। यानी बात आ गई ब्राह्मणों पर। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, उनको बात को मानता है, वह उस आदमी की हमेशा बुद्धि ठीक रहती है। वह मेरी सेवा से शील प्रसन्न होकर मुझे उपदेश किया करते हैं। उपदेश के पश्चात प्रहलाद ने इंद्र से कहा ब्राह्मण मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। जो ब्राह्मण वेश में गया था और भक्त प्रहलाद ब्राह्मणों की बात को बहुत मानते थे, आदर देते थे, वे इंद्र भगवान से प्रहलाद खुश हो गए। यदि आप प्रसन्न हो, तो ब्राह्मण ने कहा यदि आप प्रसन्न हो, इंद्र ने कहा यदि आप प्रसन्न हो
तो मुझे वर देना चाहते हैं तो अपनी शीलता का मुझे वर दे दीजिए। शीलता कह लो, धैर्य कह लो, अपने धैर्य का बल मुझे दे दीजिए। तो ब्राह्मण की प्रार्थना करने को स्वीकार कर ली और उन्होंने अपना धैर्य इंद्र को दे दिया। तब इंद्र वहां से चले गए। इसी समय प्रहलाद के शरीर से एक छाया निकली और प्रहलाद के पूछने पर उस छाया ने उत्तर दिया कि मेरा नाम शीलता धैर्य है, आपने मुझे त्याग दिया है, मैं अब उसी ब्राह्मण के शरीर में रहूंगी। तो वह छाया चली गई। जब प्रहलाद ने उनको वरदान दे दिया कि मेरी शीलता या धैर्य है वो आपके मैं देता हूँ, तो वह प्रहलाद भक्त के शरीर से निकल करके उस इंद्र के हृदय में जा कर के समा गई। उसके बाद प्रहलाद जी शरीर से धर्म, सत्य, वर और लक्ष्मी सभी क्रमशः निकल कर आए और सबने अपना परिचय देकर प्रहलाद से विदा मांगी और सब के सब चले गए। क्योंकि वहाँ जहाँ शीलता रहती है, जहाँ धैर्य रहता है, वही वे सब रहते हैं। मन से, वाणी से और आचरण से किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। मन से, वाणी से और व्यवहार से जिस कामना से किसी का भला न होता हो और जिससे समाज में लज्जा प्राप्त होती हो, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। धैर्य को कभी ऐश्वर्य मिल नहीं सकता, यानी मिला तो मिल जाए मगर बिगड़ धैर्य के कभी कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, और मिल जाए तो ठहर नहीं सकता। ईश्वर जिसे ईश्वर सुख संपत्ति प्राप्त कर ली है उसे धैर्य बनना चाहिए, यानी आदमी को धैर्य बन जाएगा तो इसमें सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अतिथि हमारे घर में आता है उसकी क्या महत्व होता है। तब तक के लिए मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ।